नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। अभी रबी सीजन का मौसम चल रहा है और किसान साथियों ने अपने अपने खेतों में भिन्न प्रकार के रबी सीजन का फसल लगाए होंगे या लगा रहे होंगे। आज हम रबी सीजन के एक प्रमुख फसल धनिया के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धनिया को उगाने के लिए किस तरह की जलवायु होनी चाहिए और धनिया को उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और हम खेतों की तैयारी कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। और धनिया के कौन कौन से उन्नत किस्में हैं जो कि लगाने से हमें अच्छी से अच्छी मुनाफा हो सके, और बुआई का समय क्या होना चाहिए, धनिया की बीज दर क्या होती है, हम उस पर भी बात करेंगे। बुआई का पद्धति कौन कौन सा है और कौन सा सबसे अच्छा पद्धति है, उस पर भी बात करेंगे। खाद एवं उर्वरक कौन कौन सा लगता है और कब कब देनी चाहिए। सिंचाई एवं जल निकासी का जो प्रबंध किस तरह से हमें करने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और धनिया में कौन कौन सी प्रमुख बीमारी लगता है, कौन कौन से कीट लगता है और उसका नियंत्रण किस तरह से करें, उस पर भी बात करेंगे। और लास्ट में हम कटाई की बात करेंगे, कब काटनी चाहिए और किस तरह से काटनी चाहिए, और उपज कितना होता है, हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में धनिया को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं धनिया को धनियालू कहा जाता है तो कहीं कोथमल्ली, कहीं कोतंबरी कहा जाता है तो कहीं कुस्तंबरी, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। धनिया की पत्तियां सूप एवं अन्य भोज्य पदार्थ में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में काम आती है। साथ ही साथ धनिया के बीज से मसाले बनाए जाते हैं। धनिया के पौधे से औषधि भी बनाए जाते हैं। धनिया एक ऐसा मसाला है जो कि हल्दी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है। अब हम धनिया की जलवायु के बारे में बात करेंगे, किस तरह का जलवायु धनिया के लिए सबसे अच्छा होता है। इसकी खेती एक विस्तृत जलवायु क्षेत्र में की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा खेती 12 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के तापमान के बीच सबसे अच्छा होता है। यह कुछ हद तक जो है पाला भी सहन कर सकता है। बीज का अंकुरण सबसे अच्छा 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के बीच सबसे अच्छा होता है। यदि टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो इसका वृद्धि जो है कमज़ोर पड़ जाता है और जल्द ही इसमें क्या होता है तो फूल आना स्टार्ट हो जाता है। जो किसान साथी धनिया की खेती धनिया के पत्तों के लिए कर रहे हैं वो सुनिश्चित करें कि वैसे जलवायु में खेती ना करें जहां तापमान 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है, क्योंकि अगर 27 डिग्री से ऊपर तापमान जाएगा तो पौधा जो है उसमें जो पत्ता का ग्रोथ हो रहा है वो रुक जाएगा और सारा एनर्जी जो है पौधा फूल और फल बनाने में लगा देगा, तो पत्ता का जो है प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि धनिया की खेती के लिए किस तरह का मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है और हम खेत की तैयारी किस तरह से करें। वैसे तो धनिया की खेती हर एक प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसकी अच्छी फसल के लिए समुचित जल निकासी वाली मध्यम से भारी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेतों में कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए। जुताई करने के बाद उसमें पाटा चला देना चाहिए ताकि खेत समतल हो जाए, और पिछले फसल जो भी खेत में लगा हो उसका जो अपशिष्ट खेत में बच जाता है तो उसको अच्छी तरह से बाहर कर देनी चाहिए। और अंतिम जुताई से पहले प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 टन गोबर की खाद डाल देनी चाहिए और उसको अच्छी तरह से मिला करके खेत को तैयार करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे धनिया की बुआई की समय। मैदानी भागों में इसकी बुआई का जो सर्वोत्तम समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। बीज वाली फसलों के लिए इसकी सर्वोत्तम बुआई का समय जो होता है वह अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर के नवंबर के दूसरे सप्ताह तक होता है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में बीज वाली चाहे पत्ते वाली दोनों फसलों की बुआई का जो सर्वोत्तम समय होता है वो मार्च से लेकर के सितंबर तक की जाती है। बीज दर की बात करें तो पत्ती वाली फसल के लिए 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर एवं बीज वाली फसल के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि धनिया की बुआई हम किस तरह से करते हैं। धनिया की बुआई हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो छिड़कवा विधि से कर सकते हैं और दूसरा जो होता है हम पंक्ति दर पंक्ति इसको हम लगाते हैं। अगर आप पंक्ति दर पंक्ति लगाते हैं तो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बीज की गहराई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और अगर हम बात करें कि दोनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा आपकी पंती जो आप लगाते हैं वो सबसे अच्छा होता है। इसमें होता है क्या है, अगर आप इसमें घास भी अगर उग जाता है तो आप पंती में घुस करके उस घास को हटा सकते हैं, लेकिन आप छिड़कावा विधि से धनिया को लगाते हैं तो इसमें कोई भी घास को निकालने में आपको परेशानी हो सकता है। धनिया बुआई करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि मिट्टी में नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि बीज का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। अब हम बात करेंगे कि धनिया की खेती में कौन कौन सी खाद और उर्वरक देनी चाहिए। खेत की अंतिम तैयारी के समय डाली गई 15 से 20 टन गोबर के खाद के अलावा हमें 40 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। अब हम धनिया में सिंचाई एवं जल निकासी प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जब बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाए तो उस अवस्था में पहली सिंचाई करनी चाहिए। बाद में फसल के बेहतर विकास एवं वृद्धि के लिए फसल की ज़रूरत के अनुसार से हल्की सिंचाई करनी चाहिए। दिसंबर जनवरी के महीने में 12 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। अब हम धनिया में खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः धनिया की फसल स्वयं ही मौसमी खरपतवार को दबाकर नष्ट कर देती है, परंतु कभी कभी खराब अंकुरण के चलते बथुआ, मोथा, गजरी आदि खरपतवार खेतों में उग आता है, तो उस समय हमें 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए ताकि उस खरपतवार को हम नष्ट कर सकें। अब हम धनिया में लगने वाले प्रमुख बीमारी एवं उनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः धनिया में 3 तरह की बीमारियां लगती है। पहला तना गांठ, दूसरा उकठा रोग और तीसरा पर्डे मिल्ड्यू। अब हम इसके बारे में देखते हैं। पहला बीमारी है तना गांठ। इसके नियंत्रण का सर्वोत्तम उपचार ये है कि आप रोग निरोधी किस्मों का इस्तेमाल करें, जैसे कि पंत D1। यह एक किस्म है, इसमें ये बीमारी आता नहीं है। दूसरा आप इसका उपाय ये कर सकते हैं कि आप बीज को थीरम या कैप्टन के इस्तेमाल से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप उसको बीज को उपचार करें, उसके बाद बीज को लगाएं। दूसरा बीमारी है उकठा रोग, जिसको विल्ट भी कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान देनी चाहिए कि हमें बीज को लगाने से पहले उसको थीरम से ट्रीट करनी चाहिए, उपचार करनी चाहिए, और 2 ग्राम थीरम 1 किलो बीज में मिक्स करके ट्रीट करके उसके बाद उसको लगानी चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। तीसरा बीमारी जो है वो है पोल्ट्री मिल्ड्यू। यह फसल में फूल आने के वक्त आता है। इसको ट्रीट करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें 15 दिन के अंतराल पर काराथेन को 0.06% के घोल बना करके उस पर छिड़काव करनी चाहिए, और 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हमें सल्फर पाउडर का भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि धनिया में लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में और उसका हम नियंत्रण कैसे करें, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सामान्यतः धनिया में कोई ऐसा प्रमुख कीट नहीं लगता है जो कि धनिया को खराब कर सके, लेकिन कभी कभी धनिया में स्ट्रिंग बग और पत्ती खोर पिल्लू, जिसको लीफ ईटिंग कैटरपिलर भी कहते हैं, एवं बोरिंग ग्रेप्स भी देखने को मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम धनिया पर इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करनी चाहिए ताकि हम इस कीट से छुटकारा पा सकें। अब हम बात करेंगे कि धनिया की कटाई की उचित समय। बीज वाली फसल बुआई के लगभग 100 से 125 दिनों में परिपक्व हो जाता है, तो हम इसको कटाई कर लेते हैं। और हमें एक बात की यहाँ पे विशेष ध्यान देनी चाहिए कि हमें फसल को सुबह के समय में ही कटिंग करनी चाहिए, जब फसल पे ओस की बूंदें हो। अगर इस समय हम कटिंग नहीं करते हैं तो जो बीज है वो पौधे से बिखर जाएगा।